वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 11 का डिस्कशन करने वाले हैं। जो एडिटोरिया द्वारा 15 सेट का मॉडल प्रैक्टिस सेट निकाले गए थे उसी में से प्रैक्टिस सेट 11 के जितने भी मैथ के प्रश्न बनते सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, देखिए √0.09 प्लस √0.0036 का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले ऐसे प्रश्न को पीछे से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए कितने अंक के बाद पॉइंट है, तो 1 2 3 4 अंक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से बाहर निकलेगा कितना, 2 डिजिट, यानी 36 का जब स्क्वायर से बाहर रूट से बाहर निकालेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 6। इधर से कितना 2 डिजिट यानी 0.06। 0.06 में 0.09 को जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.09 प्लस 0.06 को ऐड करेंगे ये हो जाएगा √15 कितना 0.15, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बी से 5/3 गुना तेज दौड़ता है। ए जो है बी से 5/3 गुना तेज दौड़ता है, यानी ए जो है इससे बी से कितना 5/3 गुना तेज दौड़ता है। ठीक, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आरंभ में बी ए से 80 मीटर आगे। पहले इसको सॉल्व कर लेते, यह क्या दिया गया है, यानी ए बटा बी कितना हो जाएगा 5/3, यानी ये क्या दिया गया स्पीड का रेशियो, यानी ए और बी के स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा 5 और 3, यानी ए जो है 5 के स्पीड से चल रहा है तो बी 3 के स्पीड से। आरंभ में बी ए से 80 मीटर आगे है। यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक फाइनल पॉइंट है। ठीक है, आरंभ में बी जो है ए से 80 मीटर आगे, बी यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया गया 80 मीटर। ठीक, दौड़ का आरंभिक बिंदु प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। ये वाला डिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है, यहाँ से लेकर ए से लेकर मान लीजिए ये इनिशियल बिंदु आई से लेकर एफ फाइनल बिंदु की दूरी पूछ रहा है। ठीक है, जबकि ए तथा बी एक ही समय पर इस बिंदु पे पहुंचते हैं। ये फाइनल बिंदु पे जब बी चलता है तो बी जिस टाइम में पहुंचता है उसी टाइम में ए भी वहां पे पहुंच जाता है। ठीक है, लेकिन अब देखिए ए कितना दूरी चलता है, यहाँ से बी से एफ तक की डिस्टेंस को अगर हम लोग डी मान ले तो ए यहाँ से लेके एफ तक की दूरी कितना दूरी तय करेगा, डी प्लस 80। ठीक है, डी+80, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है डी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना 80, यानी ए जो है 80 मीटर की दूरी ज़्यादा तय करेगा। ठीक है, अब देखिए एक ही समय पहुँचता है, यहाँ पे जो टाइम है सबका टाइम सेम है, टाइम सेम है। ठीक है, जब टाइम सेम होगा क्या होगा, टाइम जब सेम होने के कारण इस पर हम क्या कर सकते हैं, दूरी बटा चाल, यानी टाइम अगर सेम होगा, टाइम सेम होगा तो डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, स्पीड का रेशियो आपस में बराबर होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड बराबर होगा। यानी पहले का डिस्टेंस यहाँ से ए से एफ तक की डिस्टेंस यानी d1। देखिए हम बात करें एक ए का बात करें, ए कहाँ तक जा रहा है, आई से लेकर एफ तक जा रहा है, वह कितना दूरी तय करेगा, डिस्टेंस d+80 डिस्टेंस तय करेगा। ए कितना दूरी तय करेगा, d+80, और इसका स्पीड कितना है, ए का स्पीड है 5 के स्पीड से तय करेगा। यह डिस्टेंस दोनों बराबर होगा क्योंकि टाइम सेम है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड का रेशियो आपस में बराबर होगा। बी कितना दूरी तय कर रहा है, बी जो है डी डिस्टेंस का दूरी तय कर रहा है और इसका स्पीड कितना है, 3 का स्पीड से है। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3D प्लस 8 3 24 240 बराबर कितना हो जाएगा 5D, यानी 240 बराबर कितना हो जाएगा, यह 3D इधर आ जाएगा यानी 2D, यानी 2 से 240 कट जाएगा यानी 120, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया 120। क्लियर है। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो अब जबकि ए और बी एक ही समय पर मिलते हैं तो अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी हमसे पूछ रहा है आई से लेकर एफ तक की दूरी, आई से एफ तक की दूरी कितना है, d+80 है। डी कितना दिया गया, d+80, यानी डी दिया गया 120 प्लस 80, जब हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 200 मीटर, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी समय कितने समय में कोई राशि साधारण ब्याज पर 6.2/3% वार्षिक ब्याज की दर से दोगुना हो जाएगा। यानी कोई राशि पी है, कोई राशि पी है, तो वह कितने समय में, टाइम पूछ रहा है टी, टाइम पूछा जा रहा है टी, अब वह उसका कोई राशि पी है, उसका अमाउंट कितना होगा, अमाउंट दिया गया 2p, ठीक है, अमाउंट दिया गया 2p, और वो कितना, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज से, साधारण ब्याज है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना प्राप्त होगा, इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट दिया गया 2p, अब प्रिंसिपल दिया गया p, यानी p से 2p घट जाएगा तो ये सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा p। अब क्वेश्चन में देखिए, कोई राशि p है, ठीक है, p, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 34, 18, 19, 20, यानी 20/3/100, और टाइम कितना दिया गया, टाइम हमसे पूछ रहा है टी, बराबर कितना, सिंपल इंटरेस्ट कितना प्राप्त हो रहा है, पी प्राप्त हो रहा है, बराबर में पी हो जाएगा, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, यानी टी बराबर कितना आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 3/20, 20 से 100 कट जाएगा, कितना मरते, 5 मरते, यानी 5×15, यानी टाइम बराबर कितना हो जाएगा, 15 ईयर, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इड्यूटेरिया के 810 विद्यार्थियों में लड़कों और लड़कियों का संख्या का अनुपात 5:4 है। अनुपात 1:2 बनाने के लिए कितनी और लड़कियों को शामिल किया जाए। यहाँ क्या शामिल कर रहे हैं, गर्ल को, यानी लड़की को शामिल कर रहे हैं, तो बॉय हमेशा सेम रहेंगे। देखिए क्या दिया गया है, बॉय और गर्ल का रेशियो कितना दिया गया, 5:4, ठीक। या आगे जब कुछ लड़की को शामिल किया जाता है, यह रेशियो 1:2 हो जाता है, जबकि बॉय तो सेम है, पहले 5 था बॉय, तो आज भी कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, क्योंकि गर्ल को शामिल कर रहे हैं तो बॉय सेम होंगे। इसको 5 होने के लिए यहाँ हम लोग क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 10, यानी बॉय सेम हो गया। अब गर्ल कितना, 4 था, 10 हो गया, कितना का वृद्धि हो गया, 6 यूनिट का वृद्धि हो गया। पहले टोटल कितना था, 5 4 9 यूनिट, टोटल कितना था, 9 यूनिट। 9 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, 810, ठीक। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 9 में 81, 90। हमसे पूछ क्या रहे, 6 यूनिट का वैल्यू 9 चौक 54, यानी 540, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 180 रुपया है। यदि लाभ परसेंट 30% हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लाभ परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 रुपया का सामान है, क्रय मूल्य 100 रुपया, 30% प्रॉफिट, यानी 130 रुपया में बेचा जा रहा है, यानी 0 से 0 कैंसिल, यानी कहने का मतलब 10 यूनिट का सामान को हमने कितना में बेच रहे हैं, 13 रुपया में। ये होता है क्रय मूल्य, इधर जो दिया गया विक्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए दोनों का अंतर 10 और 13 का अंतर कितना है, 3। 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, 180 रुपया, ठीक। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 रुपया। हमसे क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी 13 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, यानी 13 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 18 के 8 हासिल 1 6 1 7, यानी 780, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक राशि 24 लड़कों में बराबर बांटी जाती है, 24 लड़कों में बांटी जाती है, तो प्रत्येक को उस राशि से 120 रुपया अधिक मिलता है, जो समान राशि 32 लड़कों में बराबर बांटी जाती है। जितना 32 लड़कों में बांटा जाएगा उसी राशि को, उससे 120 रुपया ज़्यादा मिलेगा। कब, जब 24 लड़कों में बांटा जाएगा। वह राशि मान लेते अमाउंट ए है, उसको अगर हम 24 लड़कों में बांटेंगे, वो किससे ज़्यादा प्राप्त होगा, वही राशि को अगर हम 32 लड़कों में बांटेंगे तो एक लड़के को जितना प्राप्त होगा उससे 120 रुपया ज़्यादा प्राप्त होगा, ठीक। किसको, 24 लड़कों में बांटा जाता है तब। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए a/24 माइनस a/32 लिख सकते हैं, बराबर कितना, 120। अब देखिए इसका एलसीएम कैसे लेंगे यह देख लीजिए। 24 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुनी 3 24। 32 को क्या लिख सकते हैं, 8 चक 32, 8 गुनी 4, ठीक। अब एलसीएम क्या लेंगे, देखिए इसका 8 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इसमें से क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से 8 और 3 कैंसिल हो गया, यानी 4a माइनस इसमें से 8 और 4 कैंसिल हो गया तो 3a आ जाएगा, बराबर कितना दिया गया, 120, यानी 4 को a में से 3 को घटेगा तो a
बराबर कितना आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। देखिए 4 से 12, 12 में 12 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना 144 1440। इसमें हमको क्या बच रहा 8 से मल्टीप्लाई करना, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 0 8 चक 32 यानी 2। लास्ट डिजिट किसका 0 और 2 है तो केवल ऑप्शन ए का ही ऐसा ऑप्शन है जिसका लास्ट डिजिट 0 और 2 है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 11520 यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए 8,000 रुपये की राशि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले भाग पर 21% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 35% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज बराबर है। यानी पहला भाग मान लेते P1 है, इस पे 21% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 21% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वही। P2 दूसरा भाग P2 है, उस पे 35% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का इंटरेस्ट आपस में बराबर होंगे। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया यानी 7 से काट देते 7 या 21 7 5 35 यानी P1 बटा P2 हम लोग लिख सकते कितना P1 आ जाएगा 5, ये 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा 5/3 यानी P1 का वैल्यू 5 और P2 का वैल्यू 3 हो जाएगा। जब 5 या 3 कितना हो गया 8 यूनिट। 8 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है 8 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 5 और 3 8 यानी 8 यूनिट का वैल्यू दिया गया 8,000 रुपया। 8,000 को ही तो बांटा जा रहा था ना, तो 8,000 यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1,000। 1,000 अब हम 5 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5,000। पहला राशि कितना होगा 5,000 और दूसरा राशि कितना होगा 3,000। आगे क्वेश्चन में क्या करा है प्रत्येक भाग का ब्याज क्या होगा। कोई एक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं या यहाँ भी रख सकते हैं। हम पहले ही वाला पे रख देते हैं यानी पी के जगह पे कितना रखेंगे 5,000 रुपया। ठीक है, प्रिंसिपल 5,000 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 21%, टाइम कितना 1 वर्ष बटा 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, जीरो उतर गया, 5 से 5 5 दूना 10 यानी 1050 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए 1 से 51 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखिए 1 से लेकर विषम संख्या क्या होता है 1 2 ऐसे जाते जाते 51 तक 51 विषम संख्या है। अब विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है एन स्क्वायर। योग का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। एन क्या है नंबर ऑफ टर्म यानी कितना टर्म है, तो 1 2 ऐसे गिनते गिनते ये कितना नंबर ऑफ 2 नहीं होगा यहाँ पे 3 होगा। ऐसे करते करते ये कितना टर्म है, तो ये टर्म कैसे ज्ञात करेंगे तो देखिए एक फार्मूला होता है लास्ट टर्म ln बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, लास्ट टर्म बराबर हो जाएगा 51। ठीक, ए मतलब फर्स्ट टर्म 1 है प्लस n नंबर ऑफ टर्म निकालना है n-1 इंटू डी फॉर डिफरेंस कितना 1 और 3 का डिफरेंस कितना है 2 यानी 3 से 5 होगा, इसका डिफरेंस कितना होगा 2 यानी 2 का डिफरेंस आ रहा है 2। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 50 ये 2 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे बराबर कितना n-1 यानी 25 आ जाएगा और ये -1 है तो इधर आके +1 यानी n बराबर कितना आ जाएगा 26। नंबर ऑफ टर्म कितना आ गया n आ गया आपको 26। अब हमको क्या पूछ रहा है सम पूछ रहा है तो n स्क्वायर कर देंगे यानी 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 676 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सोहन मोहन और रोहन एक साथ मिलकर प्रतिदिन 500 रुपया कमाता है। सोहन है मोहन है और रोहन है। ठीक है, जब तीनों एक साथ मिलता है तो एक दिन में कितना 500 रुपया कमा रहा है। ठीक, आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है जबकि सोहन और रोहन मिलकर 285 रुपया कमाता है। जबकि सोहन और रोहन एक साथ काम करता है तो एक दिन में यह कितना कमाता है 285 रुपया। ठीक, आगे कह रहा है कि मोहन और रोहन मिलकर 311 रुपया। मोहन के साथ अगर रोहन काम करता है तो वही 311 रुपया कमाएगा। ठीक, तो रोहन का दैनिक कमाई क्या है तो रोहन आर का वैल्यू निकालना है। अब देखिए हम इक्वेशन इसको और इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको ऐड करेंगे तो देखिए सोहन भी आ जाएगा, एक सोहन रोहन प्लस मोहन। ठीक, एक आर 2 बार है, एक और आर आ जाएगा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 695,596। अब देखिए सोहन रोहन और मोहन का योग कितना दिया गया 500। इसके जगह 500 पुट करेंगे प्लस आर बराबर कितना हो गया 596।
यानी आर का वैल्यू देखो 500 में कितना जोड़ेंगे कि 596 आ जाए, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 96। ठीक, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। क्लियर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 2 की पावर 61 को 61 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या आएगा। आपको एक रिमाइंडर का एक थ्योरम होता है, रिमाइंडर थ्योरम, उसको आपको याद रखना है। क्या रिमाइंडर थ्योरम क्या है, आप एक याद रख सकते, ए की पावर पी -1। ठीक है, यह किससे डिवाइड होगा, पी से जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 1। ये फॉर्मूला होता है, ए की पावर पी हो, पी से एक कम बटा पी हो, तो रिमाइंडर हमको 1 आएगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया, 2 की पावर 61। ठीक है, इसको हमको किससे डिवाइड करना है, 61 से डिवाइड करना। अगर यह 60 होता तो रिमाइंडर हमको कितना देता है, 1। हम इसको 60 बना सकते हैं कि जैसे देखिए 2 की पावर 60 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि बेस सेम होने पे पावर जुड़ जाता है, और इसको हमको किससे डिवाइड करना है, 61 से। जब इसको डिवाइड करेंगे 2 की पावर 60 को 61 से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर कितना देगा, 1। ये वाला भाग हमको रिमाइंडर कितना देगा, देखिए ये वाला भाग हमको रिमाइंडर कितना देगा, 1। रिमाइंडर हमको ये वाला भाग दे रहा है 1। ठीक है, 1 रिमाइंडर देगा, क्योंकि क्या होता है, ए की पावर p -1 को p से डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमको 1 मिलता है, यानी ये रिमाइंडर 1 देगा। 1 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी हमको रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, 2। क्लियर है। नेक्स्ट, इसमें कुछ नहीं करना था, इस बात को 61 को हमने क्या किया, 60 बेस सेम होने पे पावर जुड़ता है तो हम बेस को अलग अलग कर दिए, यानी 60 इससे एक कम कर दिए, 60 को, और 60 को 61 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमको 1 प्राप्त हो गया, और जो रिजल्ट बच रहा है उससे मल्टीप्लाई किए तो यानी 2 हमको रिजल्ट प्राप्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है, निम्न में से कौन सी संख्या कुल संख्या नहीं हो सकती। देखिए y है और गर्ल है। ठीक है, क्या कहा है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। गर्ल अगर 1 होगी तो बॉय कितना होगा, 2, यानी टोटल कितना होगा, 3 यूनिट। जो भी संख्या होगा 3 का मल्टीपल होगा, क्या होगा, 3 का। और 3 का मल्टीपल होने का मतलब क्या होगा, जिसका सम 3 से कट जाए वह संख्या क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, 3 की गुणनखंड 3 से कौन कौन संख्या कट सकता है, जिसका सम 3 से कट जाए। 4 और 2 को ऐड कीजिएगा तो ये आएगा 6, और यह भी 3 का मल्टीपल है, यानी ये तो होगा ही। यानी इसमें पूछ क्या नहीं है, कौन सा नहीं है, ये तो होगा, ये तो होने वाला है। 7 + 4 को ऐड कीजिएगा तो ये कितना हो जाए, 7 3 10 1 11, ये 3 का मल्टीपल नहीं, ये नहीं होगा। 4 और 4 8, ये है 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी ये नहीं होगा। हमसे पूछ रहा कौन सी संख्या नहीं है, तो ऑप्शन बी और सी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी ही इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है 3 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 3 बच्चों की आयु का योग 36 वर्ष है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी होगी। देखिए 3 वर्ष के अंतराल पे जन्मे, मान लीजिए पहला x वर्ष का है तो अगला कितना होगा, x + 3, और उसके बाद जो जन्म लेगा x + 6, क्योंकि 3 बच्चा जन्म ले रहा है। और कह रहा है इनकी आयु का योग 36 है, जब इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x + 9 बराबर कितना दिया गया है, 36, यानी 3x बराबर कितना हो जाएगा, 36 - 9। जब 9 को इससे घटाएंगे, ये घट के कितना आ जाएगा, ये देखिए 9 को इससे घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपको कितना, 7, यानी 27। कितना आ जाए, 27, यानी x का वैल्यू कितना आ जाए, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 नंबर 27, यानी 9। यानी पूछ रहा है सबसे छोटे बच्चे की आयु कितना है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु कितना हो जाएगा, 9 वर्ष, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, यानी मूलधन अगर प्रिंसिपल पी जो है 9 यूनिट है, 9 यूनिट है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, एसआई कितना होगा, इसका 1/9, यानी 1 यूनिट। ठीक, तथा वर्ष की संख्यात्मक वार्षिक प्रतिशत की दर के बराबर है, यानी टाइम बराबर रेट, दोनों आपस में बराबर है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, हमको रेट निकालना, आर बराबर वाट। ठीक,
अब देखिए प्रिंसिपल क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। इसी पे हमको पुट करना है। P की जगह पे हम रखते हैं 9 यूनिट, ठीक है। R की जगह पे R ही रखते हैं, और टाइम भी बराबर है, T और R बराबर है, तो R की जगह पे T की जगह पे R रखेंगे, बटा 100 बराबर सिंपल इंटरेस्ट SI कितना है, 1 यूनिट, 1 यूनिट, ठीक है। यानी आप लोग जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 100 इधर आ जाएगा यानी 100, ये 9 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा 9, यानी 100/9, 100/9 यानी आर बराबर कितना आ जाएगा, रूट अंडर 100/9, 100/9 निकलेगा बाहर 10/3, 10/3 को हम लोग लिख सकते हैं 3.1/3%। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक परिवार में 5 सदस्यों की आयु 134 वर्ष है, ठीक है। यदि बच्चों की आयु का अनुपात 5, 6 और 7 है तथा उनके माता पिता की आयु का योग 80 है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। एक परिवार के 5 सदस्यों की आयु का योग 135 है, 5 को फैमिली में 5 फैमिली मेंबर का सम कितना दिया गया एज का, ये दिया गया 134, ठीक है। अगर माता पिता की आयु हटा ले, माता पिता की आयु का योग कितना है, मदर प्लस फादर, इन दोनों की आयु का योग दिया गया 80। अगर इसको घटा ले तो 3 को क्या होगा, 3 चाइल्ड का एज निकल जाएगा, 3 चाइल्ड के एज का सम निकल जाएगा। यह सम कैसे निकलेगा, 134 में से जब हम 80 घटा लेंगे तो 3 चाइल्ड के एज का सम निकल जाएगा, यानी 4, 8, 13 में से 8 जाएगा तो ये हो जाएगा, यानी 5, यानी 54 कितना आ गया, सम आ गया आपको कितना, 54। यह सम किसका आया, यह 3 बच्चे के आ गया, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, इनमें सबसे छोटे बच्चे की आयु कितना, देखिए 6, 6 4 10, 1 11, 11 7 18, 18 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, 54, 54, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। हमसे क्या पूछ रहा है, सबसे छोटा बच्चा यानी 5 यूनिट, यानी 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 वर्ष, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। अगर आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, सबसे छोटे बच्चे की आयु, सबसे छोटा बच्चा कितना है, 5 यूनिट, 5 का जो भी आंसर होगा 5 का मल्टीपल होगा, मल्टीपल होगा तो 5 के मल्टीपल चेक करेंगे तो 12 तो है नहीं, 9 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, केवल ऑप्शन सी 15 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे डायरेक्ट आप इसको सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है, वाष्प द्वारा इस घोल से 1 लीटर पानी निकल दिया जाने पर शेष बचे घोल में कितना प्रतिशत नमक है। यानी हम पानी निकाल देते, नमक की मात्रा तो आज भी उतना ही रहेगा। देखिए नमक पहले कितना है, 6 लीटर में 5% नमक है, ठीक है। इसका 5% निकाल देते, यानी 5 दूना 10, यानी 20, यानी 2 से कट जाए, 2 तिया 6 3, यानी 0.3, यानी 3/10, यानी 0.3 लीटर कितना, यह नमक है, नमक है। अब क्या कर रहा है, वाष्प द्वारा इस घोल से 1 लीटर पानी निकल जाए, पहले 6 लीटर का घोल था तो 1 लीटर निकल गया, तो बचा कितना, 5 लीटर। अब घोल कितना होगा, 5 लीटर। पूछ क्या रहा है, बचे हुए घोल में कितना प्रतिशत नमक है, जिसका परसेंट पूछ रहा है उसको ऊपर रखेंगे, टोटल को नीचे रखेंगे, गुने 100 कर देंगे। जब इसको 100 की से काटिएगा तो 5 दूना 10, 20, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 दूना 6, यानी 6% कितना है, नमक है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। अगर इसका थिंकिंग सोचिएगा, अगर थिंकिंग ट्रिक सोचिएगा, थिंकिंग देखिए 6 लीटर घोल में 5% नमक है, 6 लीटर का घोल है जिसमें 5% नमक है, ठीक है, नमक है। अब क्या करा है, घोल में से 1 लीटर पानी निकल गया, 1 लीटर पानी निकल गया, अब मात्रा कितना हो गया, 5 लीटर। नमक की परसेंटेज क्या है, नमक तो पहले जितना था आज भी उतना ही रहेगा, तो परसेंटेज वैल्यू क्या, देखिए फ्रैक्शन में जो भी नीचे आएगा, टोटल नीचे आता है, टोटल नीचे लिखते हैं, यहाँ पे टोटल लिखते हैं, इसका वैल्यू घटेगा, ऊपर वाले का वैल्यू बढ़ेगा। यानी नमक का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, 5% है, तो अगला जो भी नीचे वाला का मान घट रहा है, 6 से 5 हो रहा है, तो इसका परसेंटेज वैल्यू बढ़ेगा। जो भी आंसर आएगा 5% से ज़्यादा आएगा, तो 5% से ज़्यादा केवल और केवल ऑप्शन डी है।
यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर भी हो सकता है, ऐसे भी सोच सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, दो रेलगाड़ी ए और बी से शुरू होता है। दो रेलगाड़ी है जो ए से चलना शुरू होता है और दूसरा का है बी से चलना शुरू होता है। ठीक है, यानी एक रेलगाड़ी यहाँ ए से और दूसरा रेलगाड़ी है बी से शुरू होता है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक ए और बी। ठीक है, आगे क्या करा है, तथा क्रमशः बी और ए की तरफ जा रहे, यानी ए वाला बी की तरफ जाएगा और बी वाला ए की तरफ जाएगा। उनकी चाल क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो इधर जा रहा है उसका स्पीड दिया गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा, जो इस साइड आ रहा है ए की तरफ उसका स्पीड दिया गया 95 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जब दोनों मिलती है तो यह पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 165 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय कर चुकी है। ए और बी की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक रेलगाड़ी जो है दूसरी रेलगाड़ी से 165 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय चुकी। जब यहाँ से ए चलना स्टार्ट किया और यहाँ से बी चलना स्टार्ट किया, क्यों हम बी को ज़्यादा माने। देखिए बी का स्पीड है 95 किलोमीटर प्रति घंटा और ए का स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि बी ज़्यादा दूरी तय करेगा। अब देखिए ए कितना दूरी तय किया, ए मान लेते हैं डी डिस्टेंस तय किया यहाँ से यहाँ तक, तो बी इधर से आने वाला यह कितना डिस्टेंस करेगा, डी प्लस 165 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस तय करेगा। ठीक है, अब यहाँ से ये चला, यहाँ टाइम सेम होगा, टाइम सेम होगा, मीटिंग टाइम सेम है। जब टाइम सेम है, स्पीड बटा स्पीड का रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस रेशियो के आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी जब टाइम सेम है क्या होगा, d1 समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय सेम है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस क्या है, पहले का d1 डिस्टेंस होगा, d1 बटा स्पीड s1। ठीक है, दूसरा का डिस्टेंस होगा d2 बटा s2, यही ना होगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, अब देखिए पुट करते वैल्यू, इसको आसानी से देखिए d1 कितना है, यहाँ का यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, d है। ठीक है, और स्पीड कितना है, स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ से बी से यहाँ तक आने का इस टाइम तक का डिस्टेंस कितना तय कर रहा है, d2, यानी d प्लस 165। ठीक है, और इसका स्पीड कितना है, स्पीड है 95। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको काट देते हैं 5 से, 5 एकम 5, 9 पचे 30, 16 पचे 80, 5 एकम 5 4, 9 पचे 45, 19 पचे 95। ठीक, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 19d बराबर कितना हो जाएगा, 16d प्लस 165 मल्टीप्लाई 16। ठीक है, 16d इधर आके घट जाएगा कितना, 3d, 3d बराबर कितना हो जाएगा, 165 मल्टीप्लाई 16। 3 से 165 को अगर हम लोग काटेंगे तो कितना मरते कट जाएगा, तो ये देखिए 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15 और 3 पचे 15, यानी 55 में हमको कितना 16 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी डिस्टेंस d बराबर हमको कितना निकल जाएगा, 55 मल्टीप्लाई 16, यानी 16 पचे 80 के शून्य हासिल 8, 16 पचे 80 और 8 कितना 88, यानी 880 किलोमीटर हमको क्या निकल गया, d डिस्टेंस निकल गया। हमसे पूछ क्या रहा है, ए और बी के बीच की दूरी, ए से बी के बीच की दूरी कितना है, यह देखिए ए से बी के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, d प्लस 165, यानी d प्लस कितना 165। ठीक है, d प्लस डी यानी 2d प्लस 165, यानी हम लोग अब पुट कर सकते हैं, d का वैल्यू कितना आ गया है, d का हमने वैल्यू निकाल दिया 880, यानी 2 मल्टीप्लाई 880 प्लस 165। जब इसको ऐड कीजिएगा तो ये कितना है, 0, 8 दूना 16 के 6 हासिल है, 8 दूना 16 1 17, 160 में कितना ऐड करना है, 165 को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5, 5 12 के 2 हासिल 1, 7 1 8 1 9, यानी 1925 किलोमीटर इसका डिस्टेंस हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक मेज को 40 रुपए की अपेक्षा 30 रुपए में बेचने से 5% अधिक की हानि होती है, तो 5% लाभ के लिए उसे कितने में बेचना होगा। 40 रुपया में पहले बेचा जा रहा था, अब बेचा जा रहा है 30 रुपया में, लॉस कितना हो रहा है, 10 रुपया का।
जबकि परसेंटेज में कह रहा है कि 10 रुपये का लॉस जो है वह 5% के लॉस के बराबर है। यानी 5% का वैल्यू कितना दिया गया है 10, यानी 100% का वैल्यू निकाल सकते 5 दूना 10, यानी 1% का वैल्यू 2, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 200, कितना 200, यानी ग्रामर कितना हो गया 200। अब पूछ क्या रहा है 5% लाभ के लिए उसे कितने में बेचा जाएगा, यानी इसका हमको कितना 200 का 5% प्रॉफिट यानी 105 में बेचना होगा। 105/100 जब इसको काटिएगा तो ये कितना आ जाएगा 5 दूना 10, 2 यानी 210 रुपये में बेचेंगे तो हमको क्या होगा 5% का प्रॉफिट होगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक सिक्के को उछालने पर टेल आने की क्या प्रतिशतता है। देखिए पॉसिबिलिटी निकालना है तो देखिए क्या आना चाहिए, टेल आने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो टेल आने की जो नंबर पी इंटू ई फॉर इवेंट, जो पूछ रहा है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस NS होता है। ठीक, हमसे पूछ रहा है एक सिक्के को उछालने पर टेल आने की, सिक्का में क्या होता है एक हेड होता है या टेल होता है, टेल आने की क्या संभावना है, एक ही बात होगा, नंबर पॉसिबिलिटी एक है। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, यानी 2 से डिवाइड करना होगा। यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, कितना 1/2, कितना 1/2 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक लड़का अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर अपने विद्यालय 3 मिनट देरी से पहुंचता है। मान लीजिए डिस्टेंस डी डिस्टेंस का है, उसका घर से डी डिस्टेंस पर उसका स्कूल है, वह डिस्टेंस को अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है तो 3 मिनट देरी से पहुंचता है, जबकि एक्चुअल का टाइम क्या है 3 मिनट पहले, एक्चुअल टाइम 3 मिनट पहले है। ठीक, अगर वही डिस्टेंस को अगले दिन वह अपने घर उसी घर से चलता और अपनी गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। पहले 5 से जा रहा था अब 9 से जा रहा है तो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है, जबकि एक्चुअल टाइम कितना है 3 मिनट उसको ज़्यादा चाहिए, 3 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी एक्चुअल टाइम 3 मिनट इससे ज़्यादा है, यानी 3 मिनट वह आराम कर सकता था। यानी जब डी इसको एक तरफ लिखेंगे dy5 माइनस dy9, ठीक है, इधर 3 माइनस में तो इधर आ जाएगा प्लस में 6। अब देखिए यह मिनट में है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा को है, तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, किससे 60 से। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यह हो जाएगा 9d माइनस 5d बटा कितना हो जाएगा 5 × 9 बराबर कितना हो जाएगा 1/10। ठीक है, 5 से 10 कट जाएगा 2 मरते। ठीक है, इधर आ जाएगा 4d बराबर कितना हो जाएगा 9/2, यानी d बराबर कितना हो जाएगा 9/8, कितना 9/8। d का वैल्यू कितना, डिस्टेंस कितना आ गया 9/8। 9/8 को अगर डिवाइड किया जाए, 9 को 8 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, एक मरते लगाएंगे बचेगा 1 पॉइंट देंगे 0 बचेगा, एक मरते लगाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, अब देखिए फिर एक जीरो उठाएंगे 8 दूना 16, यानी 2 मरते लगाएंगे तो 16, यानी बचेगा कितना 4। अब फिर कितना लगाएंगे 8 × 5 = 40, यानी 1.125 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या करा, इसका सिंप्लीफाई करके मान ज्ञात करना है। 729 किसका रूट होता है, तो 729 आपको रूट होता है कितना 27 का स्क्वायर होता है 729 27 का। ठीक है, अब देखिए ये कितना 72.9, 72.9 इसको पढ़ सकते हैं। 72 कितना होता है 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 का स्क्वायर होता है 81। देखिए इसको लिखा क्या गया है 72.9, हम इसको 729 नहीं पढ़ेंगे 72 पढ़ेंगे। 72 को देखा जाए तो 9 का होता है 81, 8 का होता है 64, ठीक है, और 9 का होता है 81, यानी 8 से ज़्यादा है, 8 का होता है 64, 9 का होता है स्क्वायर की जगह तो 81 आएगा, यानी 8 से ज़्यादा है और 9 से कम है। मान लेते हैं कि 8 ही है, 27 इसका तो वैल्यू आ गया 27, इसका ये वाला 729 का 27, ये 8 से ज़्यादा है और 9 से कम है, यानी इसका वैल्यू कितना होगा 8.5 हो सकता है, कितना 8.5 मान लेते हैं, 8.5 मान लेते हैं, क्योंकि पॉइंट में कोई दिक्कत भी नहीं होगा, 8.5 भी माना जा सकता है। ठीक है, मान लेते हैं 8.5 या 8.3 कुछ भी मान लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, हम मानते 8 ही मानते हैं, यानी 8 है इसका वैल्यू। ठीक है, आगे कितना 7.9, देखिए ये कितना आ जाएगा 7.29,
देखिए 7 का बात किया जाए तो ये 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी 4 से ज़्यादा है, 9 से कम है। मान लीजिए कितना 2 पॉइंट समथिंग, कितना 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा इसका वैल्यू, और इसका भी वैल्यू 8 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक, कितना होगा यह हमको एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है। 8 2 10 7 17 के साथ हासिल 1 2 1 3 यानी 37 पॉइंट समथिंग, 37 पॉइंट समथिंग रिजल्ट आ रहा है। यानी ऑप्शन में देखा जाए तो लगभग मान में कौन सा ऑप्शन इसके करेक्ट नज़दीक आ रहा है, तो ऑप्शन बी ही इसके करेक्ट नज़दीक आ रहा है। कितना 38.5, 38.5 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 1,000 रुपये की राशि 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10 रुपया है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर होता है डी बराबर पी इंटू आर बटा 100 का होल स्क्वायर। ये कितना होता है 2 वर्ष का एसआई जो सीआई का अंतर होता है। कितना डिफरेंस कितना दिया गया 10, प्रिंसिपल कितना दिया गया 1,000। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछ रहा है, आर पूछ रहा है बटा 100, इसका स्क्वायर टाइम 2 है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ये 100 डिवाइड में आ जाएगा 1/100। देखिए ये 100 मल्टीप्लाई उभर आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 100 बराबर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। एक डबल 100 से डबल 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना √100 बराबर कितना हो जाएगा आर, रूट से बाहर निकलेगा तो 10, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा 10%। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन से यच्छादित एक अक्षर चुना जाता है, टी के अलावा अन्य अक्षर प्राप्त होने की क्या प्रात्यक्षिकता है। देखिए क्या है, TISTRIBUTION, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट कितना है, नंबर ऑफ लेटर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नंबर ऑफ लेटर कितना है 12 लेटर है, कि टोटल लेटर नीचे लिखेंगे 12। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है टी के अलावा, यानी टी को छोड़ दीजिए, ये कैंसिल हो गया और ये टी कैंसिल हो गया, यानी 2 को टी कैंसिल हो गया। नंबर ऑफ लेटर कितना बच गया 10, ऊपर लिख दिया 10। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना 5/6, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निशा किसी काम का 3/4 भाग 12 दिन में कर सकती है। निशा जो है किसी काम का 3/4 भाग को करने में कितना समय लगता है 12 दिन। ठीक है, यानी 3 चौका 12 यानी 4 चौका 16। निशा उस एक काम को करने में कितना दिन लेगी 16 दिन। ठीक है, उसी काम का 1/4 कितने दिन में पूरा करेगी, एक काम को 16 दिन में पूरा करती है, तो निशा उस एक का 1/4 भाग को करने में कितना समय लगेगा 16/4, 4 से डिवाइड कर देंगे 4 दिन। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, x/y 6/5 हो तो इसका मान ज्ञात कीजिए। आपको कुछ नहीं करना, आप इसका वैल्यू पुट कर दीजिए तो भी आंसर आ जाएगा। सीधे वैल्यू पुट करते हैं, एक्स की जगह पे 6 रखेंगे, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय कितना है 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब जब ऊपर ऐड कीजिएगा तो 6 का स्क्वायर रहता है 36, अब 5 का स्क्वायर हो गया 25, नीचे कितना आ जाएगा 36 माइनस 25। जब ऐड कीजिएगा तो 6 4 10 1 11, 3 2 5 1 6 61, नीचे कितना आ जाएगा 11, यानी 61/11। जब इसको 11 5 55 और 6 कितना हो जाएगा 61, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी 5/6/11 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 लगातार सम संख्या का औसत 23 है। देखिए 1 2 3 4, 4 लगातार सम संख्या जिसका औसत 23 है, तो औसत क्या होता है बीच वाली संख्या। यहाँ पे क्या है 23 है, इसके बाद क्या होगा 24 होगा, इसके बाद कितना है 25 नहीं 26 होगा। पहले बात किया जाए तो ये कितना हो जाएगा 22, इसके पहले बात किया जाता है 20। ठीक है,
तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा? तो सबसे बड़ी संख्या कितना है 25 और सबसे छोटी संख्या 20, तो इन दोनों का योग कितना होगा 25 प्लस 20 को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 45। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।